आइए आपको दिखाते हैं फाउंडेशन से कॉलम कैसे निकलता है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग से इसका कॉलम का कैसे, किस तरह का रिंग, किस तरह का स्टीरअप, किस तरह का कॉलम स्टील का शेड्यूल कैसे दिया होता है, ये सब आपको दिखाते हैं। और ये हमारी साइट पे राफ्ट फाउंडेशन का काम चल रहा है, जिसमें कॉलम उसकी लेआउट के पोजीशन पे खड़े किए जा रहे हैं। तो अलग अलग कॉलम का अलग अलग शेड्यूल है। ये जैसे कॉलम है जो आपको दिख रहा है, ये कॉलम जैसे TC4 है तो इसका अल्टरनेट कट लेंथ दिया हुआ है, जैसे कि 4 मीटर 6 मीटर आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस हाइट पे लैब करना है। उस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कट लेंथ बना लेंगे और उसके बॉटम में 750 mm का एल देने के बाद एज पर ड्राइंग आप इसको खड़ा कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ड्राइंग में कि कौन सा कॉलम है, किस पोजीशन पे है और क्या स्टीरअप्स, क्या इसका स्टील शेड्यूल है। तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा कि कॉलम ग्रिड पे दिख रहे हैं सेंटर लाइन ड्राइंग में, और उसका नाम क्लेचर है। TC4 कॉलम है, TC5 कॉलम है। तो इस तरह से जैसे TC4 का शेड्यूल में दिया है कि क्या स्टील है, TC5 का दिया है कि क्या स्टील है। तो TC4 और TC5 कॉलम को मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका शेड्यूल दिया हुआ है और इसका क्या स्टील दिया हुआ है, किस तरह का स्टीरअप्स है, रिंग किस तरह का बांधा जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसमें अलग अलग कॉलम का अलग अलग शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपको TC1 जैसे TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7 7 कॉलम हैं। और उसमें हर जैसे TC4 हम लोग देख रहे थे, तो TC4 में इसमें दिखाया है, जिसे आप देख सकते होंगे कि 225, 220 और 420 और 225, 220। इसका मतलब है कि कॉर्नर पे 25 mm का स्टील है और बाकी जो स्टील है वो 20 mm डाया का है। 600 बाई 450 का कॉलम है। इसी तरह से ये रिंग भी दिया हुआ है। ये रिंग है, इसमें 3 तरह का रिंग है। एक मास्टर रिंग, 2 4 लगेड रिंग है, जिसको इंटरनल टाइज भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। तो आइए आपको कॉलम में दिखाते हैं कि वो जो TC4 कॉलम राफ्ट से निकल रहा है उसका देखिए, ये 3 तरह का रिंग लगा हुआ है इस कॉलम में। और इसका ये आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ भी लिंक किए हुए हैं, सब बाइंडिंग किया हुआ है रिंग। और आपको नीचे भी दिख रहा होगा कि इसी तरह के तीनों सेट रिंग का एक पोजीशन पे, जैसे 100 mm सेंटर रिंग का स्पेसिंग दिखाया है, तो आपको 100 mm सेंटर पे तीनों रिंग का एक पोजीशन पे बांधना होगा। ये मास्टर रिंग है और ये 4 लगेड रिंग का इंटरनल टाइज है। ये 4 लगेड भी है और इंटरनल टाइज है। जो अंदर रिंग होती है उनको इंटरनल टाइज कहते हैं। ये देखिए जैसे कॉलम है, इसमें 750 के एल लगाने के बाद कॉर्नर में 25 का सरिया दिख रहा होगा और ये 20 का स्टील है, 20 mm डाया का स्टील है। और इसमें इसको अल्टरनेट काटा गया है, एक 6 मीटर, एक 4.5 मीटर, एक 6 मीटर, एक 4.5 मीटर, ताकि सभी जब कॉलम ऊपर बाइंडिंग हो तो सब लैप एक पॉइंट पे ना मिले। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिटेल्स दिया हुआ है। ये देख रहे हैं सब कॉलम का एल का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में खड़ा किया गया है, उस अच्छे से बाइंडिंग। इसी तरह से सभी कॉलम जो आपको दिख रहे होंगे वो सभी कॉलम साइड पे और ये फाउंडेशन में, जैसे ये TC4 कॉलम है इसका भी दिया हुआ है। और ये राफ्ट के नीचे भी स्टील बंधा होता है। ये देख रहे हैं फिटर लोग हैं, ये न्यू कॉलम खड़ा कर रहे हैं। और जैसे ये TC4 तो नहीं है, लेकिन ये BC2 कॉलम है। BC2 मतलब ये कॉलम जो है ना बेसमेंट में ही इंड होने वाला है और उस तरह का कॉलम है। इसका फिटर लोग सेटअप कर रहे हैं, जैसे लेआउट के अकॉर्डिंग। जैसे नीचे लेआउट का पोजीशन दिया गया है कि इस पोजीशन पे अपना कॉलम खड़ा होना है, तो वहाँ पे एक मास्टर रिंग को फिटर सेटअप कर देता है। कवर 40 mm कवर एक कॉलम में होता है, उस कवर को छोड़ के एक मास्टर रिंग ये फिटर ने बांध दिया है। अब इसी का प्लम करके उस राफ्ट के टॉप मैट पे फिटर लोग बांध रहा है और उसी पोजीशन पे ये फोरमैन है और ये फिटर लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन सा स्टील है, कैसे बांधना है।
ये देखिए उधर वॉल रिटेनिंग वॉल का स्टील खड़ा हो रहा है और रिटेनिंग वॉल के साथ जो कॉलम है बीसी कॉलम वो सब खड़े हो रहे हैं और उसका बाइंडिंग हो रहा है। और कास्टिंग के साथ साथ साइड पे सब काम चल रहे हैं। रेनफोर्समेंट का काम में ओनली स्टील का काम ही होता है। जैसे ये रिटेनिंग वॉल जो कंप्लीट हो गया है, आपको दिख रहा होगा, ये रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल खड़ा है और उसकी कास्टिंग राफ्ट फाउंडेशन होने के बाद किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई त्रुटि रहेगी तो उसको सुधार किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।